नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे वर्ष 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आपके जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उन एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें लगभग 150 प्लस क्वेश्चनों का यहाँ पे संग्रह है। इस करंट अफेयर्स मैराथन क्लास में आपके लिए यहाँ पे लाए गए हैं 150 प्लस क्वेश्चन, और इसमें सभी ये सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में बनेगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अब देखो भारत में होगा 2023 हॉकी वर्ल्ड कप, यानी 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत का उड़ीसा राज्य। और इसी मैदान पर ये इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा जो कि बनने जा रहा है उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अब इस हॉकी स्टेडियम का जो नाम है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बिरसा मुंडा, उनके नाम पर इस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बनाया जाएगा और भारत पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, वर्ष 2021 में इसरो ने PSLV C51 रॉकेट के जरिए कुल कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो इसरो ने यहाँ पे 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 रॉकेट लॉन्च किया, जिसके जरिए उपग्रह में कुल 19 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। और इन 19 उपग्रहों में ब्राज़ील की एक सैटेलाइट भी भेजी गई है, एमेजोनिया 1। ब्राज़ील के उस सैटेलाइट का नाम क्या है जिसको PSLV C51 के जरिए 28 फरवरी 2021 को भेजा गया है? एमेजोनिया 1। और कुल कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं इस PSLV C51 के माध्यम से? 19 ग्रह, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया वाजपेयी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया वाजपेयी पुस्तक लिखी है शक्ति सिन्हा ने, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत जो कुम्हार जाति है, कुम्हार जो कि मिट्टी की क्या बनाते हैं, विभिन्न सामग्री बनाते हैं, विभिन्न बर्तन बनाते हैं, तो कुम्हार जाति के लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। तो मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना का संबंध किस सरकार से है? उत्तर प्रदेश सरकार से। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जो 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी उसमें महिला एकल का खिताब जीता था मनिका बत्रा ने, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत की है? तो किसान कल्याण मिशन योजना की जो शुरुआत की है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। और इस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना को 6 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसानों की आय बढ़ाना और नई तकनीक और सरकारी योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाना। तो किसान कल्याण मिशन योजना इंपॉर्टेंट है, किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD, मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो नए MD और CEO बने हैं ये बने हैं माटम वेंकट राव, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। माटम वेंकट राव बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, ये यहाँ पे जो इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है वो रहा है यहाँ पे सिंगापुर, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट है, ये किसने जारी की है? तो अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें टोटल 184 देशों की यहाँ पे रैंक जारी की गई है। और इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर नोट करना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को, नंबर 2 न्यूजीलैंड को और नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया को। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। देखो, वैसे जो सूचकांक हैं वर्ष 2021 में जितने भी सूचकांक यानी इंडेक्स जारी किए गए हैं उन पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ एक, और उसको मैंने कल अपलोड किया है। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो वर्ष 2021 इंडेक्स बाय जरधारी क्लासेस यूट्यूब में ही, या आप जरधारी क्लासेस के यूट्यूब में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार द्वारा माँ की रसोई योजना की शुरुआत की गई? तो माँ की रसोई योजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा, और इस योजना के तहत 5 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा? भरपेट भोजन मिल जाएगा। तो माँ की रसोई योजना, इसकी शुरुआत किसने की है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? यानी उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है चाइना ने, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चाइना ने उबेर कप टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है, और चाइना ने ये 15वीं बार उबेर कप टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लाया हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस, जो कि वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट वर्ष 2021 जो कि फोर्ब्स ने जारी की थी, इसमें जेफ बेजोस नंबर 1 पर यानी शीर्ष पर रहे हैं। कौन है जेफ बेजोस? ये है आपके अमेजोन के मालिक। अगर मैं टॉप 3 की बात करें, टॉप 3 बिलियनियर्स की बात करूँ फोर्ब्स वर्ष 2021 की लिस्ट के अनुसार, तो नंबर 1 पे रहे हैं जेफ बेजोस, नंबर 2 पे रहे हैं एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, और नंबर 3 पर रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि LVMH लग्जरी गुड्स कंपनी के मालिक हैं। अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें तो इस सूचकांक में मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, इस सूची में उनको 10वां स्थान हासिल हुआ है। तो आ सकता है एग्जाम में कि अप्रैल 2021 की फोर्ब्स की जो वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट की सूची है उसमें टॉप 10 में कौन सा भारतीय रहा है? तो वो रहा है मुकेश अंबानी, जिनको 10वां स्थान प्राप्त हुआ है इस सूची में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस एक्स, अभी मैंने आपको बताया स्पेस एक्स के बारे में, जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इन्होंने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया है वर्ष 2021 में, और इसमें 143 उपग्रह लॉन्च करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये 143 उपग्रह फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं। इस रॉकेट का नाम क्या है? फॉल्कन 9। तो फॉल्कन 9 रॉकेट से ये 143 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। अब देखो, स्पेस एक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो ने इससे पहले वर्ष 2017 में एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को लॉन्च किया, और ये रिकॉर्ड तोड़ा है स्पेस एक्स ने। इसने एक ही यहाँ पे रॉकेट से 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यानी वर्ष 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कहाँ के हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान? ये है बांग्लादेश के। बांग्लादेश का इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, और ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2021। तो इसमें जो शीर्ष पर देश रहा है वो रहा है यहाँ पे स्वीडन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। टॉप 3 देशों की मैं बात करूँ यहाँ पे तो नंबर 1 पे रहा है स्वीडन, नंबर 2 पे रहा है नॉर्वे और नंबर 3 पे जो रहा है वो रहा है डेनमार्क। यदि हम भारत की बात करें तो वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 115 देशों की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 87। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? यानी इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। तो ये बना है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो इंदौर शहर को यहाँ पे घोषित किया वाटर प्लस शहर, ये किसने किया है? केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने। अब देखो किस शहर को यहाँ पे वाटर प्लस शहर घोषित किया जाता है? जो शहर क्या करता है अपने प्रशासन के अंतर्गत क्या करता है, नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखता है, उसको ये क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इंदौर सिटी को ये सर्टिफिकेट कब दिया गया? 11 अगस्त 2021 को। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 यहाँ पे दिया जाएगा 5 लोगों को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये 2021 में ये 63वां संस्करण है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का। 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। कौन कौन है? मोहम्मद अमजाद साकिब जो कि पाकिस्तान के हैं, फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं, स्टीवन मुंशी अमेरिका के हैं, वाचडॉग इंडोनेशिया के हैं और रॉबर्टो बैलोन दक्षिण फिलीपींस के हैं। तो ये 5 लोग हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का जो रिकॉर्ड हासिल किया है वो क्या है? सोफी डिवाइन ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सोफी डिवाइन जो कि न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कप्तान भी हैं और इन्होंने T20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। मात्र कितने गेंदों में? 36 गेंदों में इन्होंने शतक लगाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 122वां स्थान, यानी इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट यानी युवाओं का विकास उस देश में कितना हो रहा है, तो 181 देशों की लिस्ट जारी की गई थी और इसमें भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग, ये किस आधार पर जारी की जाती है? वहाँ के युवाओं की शिक्षा के आधार पर, वहाँ के युवाओं को रोजगार के साधन कितने मिल रहे हैं इस आधार पर, युवाओं का स्वास्थ्य, समानता, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। और ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में टॉप 3 देश कौन रहे हैं? नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे स्लोवेनिया और नंबर 3 पे नॉर्वे। और भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 122वां स्थान। और जारीकर्ता कौन है? लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय। वैसे मैं इंडेक्स यानी सूचकांक पे एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप सर्च कर सकते हो वर्ष 2021 इंपॉर्टेंट इंडेक्स बाई जरधारी क्लासेस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का जो शुभारंभ किया है वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरों को कचरा मुक्त बनाना और जल सुरक्षित बनाने के मकसद से इस योजना को शुरू किया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामी रीता शेरपा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस पर 25 बार चढ़ने वाली ये पहली पर्वतारोही बनी है दुनिया की कामी रीता शेरपा। कहाँ की हैं कामी रीता शेरपा? नेपाल की पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने 25वीं बार चढ़कर यहाँ पे रिकॉर्ड क्या बनाया है?
हासिल किया है इन्होंने ये रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके जन्म या किसकी जयंती पे ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है भारत में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी वर्ष 2021 में। और 125वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने यह घोषणा की कि नेताजी की जयंती को हम किस दिवस के रूप में मनाएंगे? पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म हुआ था और उनकी जयंती को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में, यानी इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट चंद्रा बने हैं भारत के सबसे युवा भारतीय, जो कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर जिन्होंने चढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। छिछोरे फिल्म को दिया गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल जब पूरे हुए तो उस अवसर पर पीएम मोदी 2 दिन के लिए गए थे बांग्लादेश और वहाँ पे शुरू की गई मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखो जो ये मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो यहाँ पे ढाका से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक ये मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो COP27 सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा वो है यहाँ पे मिस्र देश करेगा COP27 सम्मेलन 2022 की मेज़बानी। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये है कि COP26 सम्मेलन जो कि हाल ही में वर्ष 2021 में संपन्न हुआ, इसका आयोजन किसने किया? स्कॉटलैंड ने, ग्लासगो शहर में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 जो कि वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप है ये UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन कब किया गया? 1994 में। यानी कोप का गठन कब किया गया? 1994 में। कोप क्या है? ये क्या है? एक जलवायु से संबंधित एक संगठन है। वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है इसकी सांद्रता को स्थिर करने के लिए UNFCCC काम करता है और इसी के अंतर्गत ही आता है कोप, जो ये क्या है? संगठन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। पहला कोप सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1995 में बर्लिन में। COP26 सम्मेलन कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और COP27 सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 में जो शहर शीर्ष पर रहा है वो रहा है शेंजन, यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। चाइना का शेंजन शहर रहा है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 में टॉप पर। नंबर 1 पर शेंजन रहा है, नंबर 2 पर संघाई रहा है, ये भी चाइना का शहर है, और नंबर 3 पर भी ग्वांगझोऊ रहा है, वो भी चाइना का शहर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 में भारत के जो शहर रहे हैं, दिल्ली का स्थान है 32वां, उसका मुंबई का स्थान है 36वां और बेंगलुरु का स्थान है 40वां। तो भारत की दृष्टि से अगर टॉप पर हम बात करें तो टॉप पर कौन रहा है? दिल्ली रहा है। लेकिन ऑल ओवर हम बात करें तो शेंजन जो कि चाइना का शहर है ये टॉप पर रहा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह, जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक यानी DG हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है वरुण कपूर ने।
युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वरुण कपूर ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में इस मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। अब देखो, ये मैत्री सेतु है, ये किस नदी पर होगी? फेनी नदी पर। मैत्री सेतु पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? फेनी नदी पर, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। और ये कौन कौन से स्थानों को जोड़ेगा? तो भारत के सबरूम को और बांग्लादेश के रामगढ़ को ये जोड़ेगा मैत्री सेतु पुल, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2020 का जो 30वां सरस्वती सम्मान है, ये दिया गया है आपका डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। और 30वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2020 का 21 को दिया गया डॉक्टर कुमार लिम्बाले जी को। इनकी किस रचना या किस कृति के लिए? तो इनका एक उपन्यास है मराठी में, सनातन। तो सनातन उपन्यास के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को 30वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2020 का दिया गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने यहाँ पे जो योजना शुरू की है उसका नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो कि कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। इस योजना यानी 21 वर्ष तक जो अनाथ बच्चे हैं, यानी 21 वर्ष तक जब तक वो हो नहीं जाते तब तक उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी, उनके रोजगार की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। इसमें उन बच्चों को 3000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा, साथ ही साथ 5% कोटा यानी आरक्षण भी दिया जाएगा नौकरियों में। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो कि उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड की करंट अफेयर्स यदि आपको डिटेल्स चाहिए, वर्ष 2021 की संपूर्ण करंट अफेयर उत्तराखंड की ईबुक बनाई है आपके लिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उत्तराखंड की सभी योजनाएं वर्ष 2001 से लेकर 2020 तक मैं 2 वीडियोस में बना चुका हूं। आप सर्च कर सकते हैं, उत्तराखंड की योजना सबसे ऊपर आ जाएगी जड़धारी क्लासेस की वीडियो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि बने हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जो जरूरी क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन किए जाते हैं, सहयोग किए जाते हैं, उसमें बढ़ावा देना। वर्ष 2021 की जो थीम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की, वो है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा, इसका नाम क्या है? तो जो 2022 में शामिल किया जाएगा नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, इसका नाम होगा INS विक्रांत, यानी 35 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि आपकी सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। बढ़ते हैं यहाँ पे 36 की ओर। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो पहले स्थान पर रहा है देश, वो रहा है अमेरिका। ये सूचकांक
जो जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इसे जारी किया है और 23 मार्च 2021 को इसको जारी किया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 देशों की ये लिस्ट जारी की गई थी। इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 40वां स्थान इसको यानी भारत को प्राप्त हुआ है। तो आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 40वें स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना, ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के पोषण एवं जो बालिकाएं हैं उनके जन्म पर राज्य सरकार क्या करेगी? महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है कौशल्या मातृत्व योजना, जिसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है, हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो चिनाब ब्रिज ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि क्या है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले तो ये चिनाब नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर में बना है और इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। 359 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो 1.3 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है और 13 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज, जो कि चिनाब नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर में बना है और 359 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है और 1.3 किलोमीटर लंबाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों की नौसेनाओं अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? तो त्रिपक्षीय अभ्यास है TTX 2021। ये अभ्यास यहाँ पे हुआ है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। TTX 2021 जो त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, किसके बीच हुआ है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे 7वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? वर्ष 2021 में जो 7वीं क्या हुई थी यहाँ पे बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की श्रीलंका ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो कई बार पूछ जाता है बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में हुई थी बिम्स्टेक की स्थापना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कौन सा संस्करण होगा? 18वां संस्करण होगा G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में, और इसकी मेजबानी करेगा भारत, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 98 देशों की यहाँ पे सूची जारी की गई थी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में, और 98 देशों की लिस्ट में जो भारत का स्थान रहा है 86वां स्थान रहा है, यानी 86वें रैंक यहाँ पे प्राप्त हुई है भारत को। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने। इसमें अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें, नंबर 1 पे न्यूजीलैंड रहा है, 2 पे रहा है वियतनाम और 3rd पे रहा है ताइवान। और भारत को कौन सी रैंक या कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में? 86वां स्थान। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। लद्दाख ने निम्न में से किसको राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लद्दाख ने यहाँ पे अपना राजकीय पशु जो घोषित किया है हिमतेंदुआ को, और राजकीय पक्षी घोषित किया है काली गर्दन वाली क्रेन को। तो लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? हिमतेंदुआ, और राजकीय पक्षी क्या है? काली गर्दन वाली क्रेन, यानी सी ऑप्शन 45 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जो 11वां संस्करण है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, उसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। कब किया गया? 14 फरवरी 2021 को
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन या आप कह सकते हैं आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया? ई रूपी जो कि एक डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो आशीर्वाद योजना शुरू की है ओडिशा राज्य सरकार ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने आशीर्वाद योजना शुरू की है और इसके तहत अनाथ बच्चों की मदद करने का इन्होंने ऐलान किया है। यानी जो कोविड-19 के कारण यानी कोरोना में जो अनाथ हुए हैं बच्चे, उनकी मदद की जाएगी आशीर्वाद योजना के तहत। और हर महीने जो इन बच्चों को भत्ता दिया जाएगा 2500 रुपये। ठीक है। और इसी की तरह उत्तराखंड में जो योजना है वो क्या है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, जिसमें प्रति माह 3000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। वो भी अनाथ बच्चों के लिए है, कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है राफेल नडाल ने। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये जो जागरूकता अभियान है, जान है तो जहान है, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने जान है तो जहान नामक जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित जो अफवाहें हैं उन आशंकाओं को खत्म करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था उस समय, जान है तो जहान है जागरूकता अभियान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? ये हाल ही में FRO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको उस वीडियो में बताया गया जो हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है, उसमें आपको ये प्रश्न बताया गया है। तो डिट्टो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बना है। भुवनेश्वर ये कहाँ किस राज्य में आता है? तो उड़ीसा राज्य में आता है, ये भी आपको नोट करना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 यानी जो 66वां संस्करण है, इसमें इनमें से किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 66वां संस्करण था फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में, इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया इरफान खान को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर हम बेस्ट फिल्म की बात करें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में, तो थप्पड़ को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड और बेस्ट एक्टर मेल हो गए इरफान खान। इनकी मूवी है अंग्रेजी मीडियम के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड किसको दिया गया? तापसी पन्नू को थप्पड़ फिल्म के लिए। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी किसको सम्मानित किया गया? इरफान खान को ही सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। कब शुरू की है? 6 मार्च 2021 को। और इस योजना के तहत 65 से लेकर 69 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को बिना आयु सीमा के 1000 रुपये प्रति माह पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, बिना आय सीमा की। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है यहाँ पे स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है या कहाँ आयोजित हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो कि 2021 में आयोजित किया गया, कहाँ किया गया? अमेरिका में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 सितंबर को। कब किया गया? 24 सितंबर को अमेरिका के वाशिंगटन DC स्थित व्हाइट हाउस में इस क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन
भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को लगाया गया? तो मनीष कुमार वो व्यक्ति थे जिनको स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन भारत में सबसे पहले लगाई गई थी, मनीष कुमार को। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे रुद्रेश्वर मंदिर, इसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। तो रामप्पा मंदिर यानी रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, रामप्पा मंदिर यानी रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह निर्णय लिया गया जो कि 44वां सत्र था विश्व धरोहर समिति का, उसमें यह निर्णय लिया गया। और ये रामप्पा मंदिर है या रुद्रेश्वर मंदिर है, इस मंदिर का ये जो रामप्पा नाम है वो एक वास्तुकार था रामप्पा, उसके नाम पर इसका ये नाम रखा गया है। और ये 39वां क्या है विश्व धरोहर स्थल है भारत का। नेक्स्ट यहाँ पे 57 क्वेश्चन, पिंक बॉल टेस्ट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेटर ओपनर बल्लेबाज हैं। स्मृति मंधाना इन्होंने पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में क्या लगाया है? शतक लगाया है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। किसके खिलाफ लगाया है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 216 गेंद पर इन्होंने 127 रनों की पारी खेली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मेघा राजगोपालन, मेघा राजगोपालन को, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, इनको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कार का ये 105वां संस्करण है, और इस पुलित्जर पुरस्कार 2021 से भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन को भी सम्मानित किया गया। अब देखो जी, ये पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सत्या नडेला बने हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। भारतीय सेना स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 का समापन कहाँ पर हुआ है? आर्मेक्स 21 जो कि भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान था, जिसके तहत जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2021 को। कहाँ से हुई थी? लद्दाख से। और उसके बाद ये आर्मेक्स 21 जो अभियान है 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मलारी में ये अभियान समाप्त हुआ, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 का समापन कहाँ हुआ? उत्तराखंड के मलारी गांव में 6 जुलाई 2021 को, और ये अभियान चला टोटल 119 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ पर खोला गया है? तो देहरादून में खोला गया है। उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कब खोला गया? इसका उद्घाटन किया गया है 11 जुलाई 2021 को। 11 जुलाई 2021 को उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? अनूप नोटियाल द्वारा। क्रिप्टो गेमिंग, इसके बारे में आप समझते होंगे। क्रिप्टो गेमर्स ये क्या है? पादप होते हैं जिनमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं की सहायता से होता है। इसमें आपके थैलोफाइट हो गए, ब्रायोफाइट और टेरोडोफाइट, ये सारे आते हैं क्रिप्टो गेमर्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 14वां स्थान, यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश है। गिविंग, ठीक है, दानी देश है 14वां भारत दुनिया का। इसमें टोटल 114 देशों की ये रैंकिंग प्रदान की गई थी, जिसमें भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 देशों की बात करें, नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, नंबर 2 पे केन्या है, और नंबर 3 पे है नाइजीरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 और। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रियंका मोहिते पहली भारतीय महिला बनी है। यह चोटी किस देश में स्थित है?
तो जो माउंट अन्नपूर्णा है ये चोटी स्थित है आपकी नेपाल में, और इस माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र की हैं। 20 अप्रैल को इन्होंने इस चोटी को फतेह किया था और ये बन गई है भारत की पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते, जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा का सफल आरोहण किया है। आगे बढ़ते हैं 64 की ओर। हसे कला चर्चा में है, इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो हसे कला का संबंध यहाँ पे कर्नाटक राज्य से। हसे कला क्या है? एक पेंटिंग शैली है, एक आर्ट है, एक पेंटिंग शैली है जो कि कर्नाटक में शिवमोग्गा में रहने वाली एक समुदाय है, देवारू समुदाय। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से भी बन सकता है क्वेश्चन कि हसे कला का संबंध किस समुदाय से है? तो कर्नाटक के शिवमोग्गा में रहने वाले देवारू समुदाय से संबंध है हसे कला, जो कि एक क्या है? पेंटिंग शैली है। इसे चितारा पेंटिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पारंपरिक खेती है उस समुदाय की कटाई होती है, दैनिक जीवन के जो भी अन्य पहलू हैं उससे संबंधित पेंटिंग की जाती है, उनको ये दर्शाती है ये हसे कला यानी ये पेंटिंग शैली। तो किस समुदाय से संबंधित है? देवारू समुदाय से संबंधित है आपकी हसे कला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में 21 मई 2021 को निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा, इनका निधन कब हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन कब हुआ है? 21 मई 2021 को। और वो क्या थे? पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। इससे पहले सुंदरलाल बहुगुणा जी को वर्ष 1981 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन इसके लिए इन्होंने इनकार कर दिया था, इस सम्मान को इन्होंने लौटा दिया था। उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राणा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो प्राणा पोर्टल का जो शुभारंभ किया है वो किया है भूपेंद्र यादव ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने प्राणा पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्राणा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉपुलेशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो किसने शुरू किया है? ये भूपेंद्र यादव ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो जर्मनी देश ने लॉन्च की है दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है एमा राडुकानु ने। एमा राडुकानु ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है, जिसमें इन्होंने कनाडा की फर्नांडीज को हराया था और ये खिताब अपने नाम इन्होंने किया है। अगर हम बात करें यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल के खिताब की, तो वो जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, और महिला एकल का खिताब जीता है एमा राडुकानु ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69। किस राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे अभ्युदय योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी परीक्षार्थी हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, यूपीएससी, उनको यहाँ पे क्या करना है, उन परीक्षाओं से संबंधित कोचिंग प्रदान करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी इस अभ्युदय योजना के तहत, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 ये सम्मान दिया गया है सतीश रेड्डी जी को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सतीश रेड्डी को मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार 2021। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम क्या है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान 2021 है, 28 फरवरी को प्रतिवर्ष यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी 2021 को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, उसकी थीम है यहाँ पे फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का। अब देखो यहाँ पे जो
क्या मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी जिनको हम सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। और उसके बाद 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। और 2021 की थीम क्या है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की? फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 इसकी मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी। और ताशकंद में क्या होगा? पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। इस प्रकार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित। आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। केंद्र सरकार ने किस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 नवंबर को यहाँ पे मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। और इसकी घोषणा कब की गई है? वर्ष 2021 में। और किसकी जयंती पर? किसकी जयंती पर ये मतलब ये दिवस मनाया जाएगा? बिरसा मुंडा जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ये भी एक जनजाति समुदाय से थे। तो बी ऑप्शन 73 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। कहाँ हुआ था? झारखंड में। और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया था। तो 15 नवंबर को इसीलिए क्या मनाया जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकेट 2021 में भाग लिया है? तो अमेरिका के साथ भारतीय नौसेना ने सीकेट 2021 में भाग लिया है, जो कि सीकेट का ये वर्ष 2021 में 20वां संस्करण था। सीकेट का 2021 में ये सैन्य अभ्यास था भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच। सीकेट 2021 ये 20वां संस्करण था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है यहाँ पे राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। और इस योजना के तहत क्या होगा? कृषि कनेक्शन पर क्या होगा? 1000 रुपये की सब्सिडी प्रतिमाह दी जाएगी किसानों को। यानी वर्ष में कितनी हो जाएगी? 12,000। 1000 रुपये प्रतिमाह ये किसानों को दी जाएगी सब्सिडी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत, जो कि शुरू की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया था। इसमें जो शीर्ष पर रहा है राज्य वो रहा है मध्य प्रदेश। अगर हम टॉप 3 की बात करें तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में नंबर 1 पे रहा है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे रहा है उड़ीसा और नंबर 3 पर रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? इस सूचकांक के टॉप 3 राज्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो अमेरिका की जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है वो बनी है जेनेट येलेन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है जेनेट येलेन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78। किस राज्य सरकार द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा डी ऑप्शन 78 का सही आंसर हो जाएगा। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाना तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया राजस्थान सरकार ने। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है?
तो मध्य प्रदेश को यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला है, प्रथम स्थान मिला है। जिसका देखो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गर्भवती महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन देना, ताकि महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व, यानी जब पहले बच्चे का जन्म हो रहा है उससे पहले और बाद में पर्याप्त क्या मिले, आराम मिल सके। तो इसलिए उनको गर्भवती महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन यानी नकदी राशि उनको दे देना। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब है तो उसको पहले ही क्या देना, उसको सैलरी दे देना। तो इसमें प्रथम शीर्ष पर कौन रहा है, मध्य प्रदेश रहा है, ताकि उस महिला को प्रसव के दौरान या प्रसव से पहले या प्रसव के बाद कुछ महीनों तक कोई भी क्या न मिले, प्रॉब्लम न हो, उसको आराम मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा सरकार क्या करेगी, घर तक ही राशन पहुंचाएगी। जो कि गरीब जनजाति परिवार हैं उनको सुविधा देने के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में उचित मूल्य दुकानों की आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके गांव में ही राशन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड बना है भारत का 17वां राज्य, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे 81 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो मुफ्त पानी योजना यानी फ्री वाटर स्कीम शुरू करने वाला अगर हम देश के पहले राज्य की बात करें तो वो बना है गोवा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। देखिए टोक्यो ओलंपिक हुआ तो 2021 में है, लेकिन ये किस वर्ष का था, 2020 में इसको होना था। तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020। अगर 2021 भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो पदक जीता है वो जीता है कांस्य पदक। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ये कांस्य पदक अपने नाम किया और 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ये कोई मेडल जीता है ओलंपिक में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे 83 का सही आंसर हो जाएगा। 84 है, केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में अगर हम शीर्ष पर बात करें तो वो रहा है झारखंड। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में अगर हम टॉप 3 राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे झारखंड रहा है, नंबर 2 पर रहा है राजस्थान और नंबर 3 पर रहा है आपका क्या रहा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रहा है नंबर 3 पर। और अगर हम शहरी रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पर जो शहर रहा है स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में वो रहा है भोपाल। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो बलबीर सिंह सीनियर जो कि क्या है इंटरनेशनल जो हॉकी स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है मोहाली, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। यूनेस्को की विश्व धरोहर में हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है वर्ष 2021 में किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, वो है आपका धोलावीरा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 जुलाई 2021 को धोलावीरा जो कि हड़प्पा शहर है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये 40वां भारतीय स्थान बन चुका है जिसको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ब्रिटेन में आयोजन किया गया है 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन। इसका आयोजन किया गया 11 और
11 से लेकर 13 जून 2021 में कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में। और अध्यक्षता किसने की? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। G7 अगर हम देशों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी, ये देश आते हैं G7। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 में संपन्न हुआ, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया था 11 से 13 जून 2021 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 88 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो कौशिक बसु को यहाँ पे अर्थशास्त्र क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2021 ये खिताब जीता है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा कहाँ की है? मैक्सिको की है एंड्रिया मेजा। अब देखो ये मिस यूनिवर्स ये था 69वां मिस यूनिवर्स 2021 में जो संपन्न हुआ, और ये खिताब किसने जीता है? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से। रॉबर्ट इरविन है ऑस्ट्रेलिया के, और उनकी एक क्या है यहाँ पे फोटोग्राफी है बुश फायर नामक इमेज के लिए इनको ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। 92 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? यानी वर्ष 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन किया गया वो कौन सा संस्करण था? तो वो था यहाँ पे 32वां संस्करण, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ ये कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो हरियाणा राज्य पहले स्थान पर रहा है पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के मामले में। कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पर? हरियाणा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया गया भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना के रामागुंडम में। और इसका ये कितने मेगावाट का होगा? 100 मेगावाट का, 100 मेगावाट क्षमता का है ये सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि क्या है? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ है? तेलंगाना के रामागुंडम में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पे सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है मातृभूमि योजना, और इस योजना के द्वारा विकास कार्यों में आम जनता को भी शामिल किया जाएगा। यानी इसमें क्या होगा? इन परियोजनाओं में 50% लागत का वहन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, और 50% जो लागत है उसका वहन कौन करेगा? जो इच्छुक लोग होंगे। यानी कुल मिला के विकास कार्यों में आम जनता को शामिल करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ पे वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति क्रंथ बनी है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड के माणा में विकसित किया गया है देश का सबसे ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन। इसका उद्घाटन कब किया गया? 21 अगस्त 2021 को देश के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है उत्तराखंड के माणा में, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसमें लगभग 40 प्रजातियों को यहाँ पे संरक्षित
किया गया है, जो कि दुर्लभ श्रेणी में मतलब जो कि कुल मिला के दुर्लभ श्रेणी की जो 40 प्रजातियां हैं उनको यहाँ पे संरक्षित किया गया है। और 4 भागों में इस गार्डन को बांटा गया है। कई बार मैं इस गार्डन के बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको बता चुका हूँ। उत्तराखंड करंट अफेयर्स चाहिए आपको तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट वर्ष 2021 का करंट अफेयर्स एक ही ई बुक में, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास ने NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में किस यूनिवर्सिटी ने या किस संस्थान ने टॉप स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास ने। टॉप 3 की अगर हम बात करें, IIT मद्रास नंबर 1 पर है, IISc बेंगलुरु सेकंड स्थान पर है और IIT बॉम्बे है यहाँ पे थर्ड स्थान पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। आज के अंतिम क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको यहाँ पे लाया जाएगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं यहाँ पे जयंत पाटिल। देखो, भारतीय अंतरिक्ष संघ इसका यहाँ पे जो शुभारंभ किया गया 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA का शुभारंभ किया, जिसका प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? जयंत पाटिल को। और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल वत्स को। तो दोस्तों, ये हो गए करंट अफेयर्स वर्ष 2021 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे इसके पार्ट 2 में लाया जाएगा। तो बहुत जल्दी वो पार्ट 2 भी आपके सामने लाया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।